खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा उ आकाश समा अनंतया। आदमी के मन में इच्छाएं भी उभर सकती हैं, उभरती हैं, और इच्छा लोभ के रूप में हो जाती है तो वह आगे से आगे बढ़ती है। और शास्त्रकार ने कहा कि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है, इच्छा का कोई पार नहीं। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं होता, आकाश का प्रारंभ कहाँ से हुआ और आकाश का अंत कहाँ हुआ, दोनों ही ये पॉइंट नहीं होते। न कहीं प्रारंभ है और न कहीं अंत है, अर्थात आकाश अनादि अनंत, न प्रारंभ न अंत है। तो इच्छा भी बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ सकती है मानो कोई अंत नहीं। इच्छा अच्छी भी हो सकती है, आध्यात्मिक रूप में भी इच्छा हो सकती है। मैं खूब ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की आराधना करूं, तपह आराधना करूं, ऐसी इच्छा भी हो सकती है। मैं किसी का कल्याण करूं, मैं किसी की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करूं, तो ये अच्छी इच्छाएं हैं, वो तो कल्याणकारिणी हो सकती हैं। भौतिक लालसा है, पदार्थों की इच्छा, पैसे की इच्छा, खाने पीने की, इन चीज़ों की इच्छा, ये चीज़ें जो भौतिक इच्छा के रूप में हैं, इन चीज़ों की, वे जब लोभ के रूप में होती हैं तो आत्मा का अहित भी अहित हो सकता है। और बहुत कुछ पास में है फिर भी आदमी दुखी हो सकता है कि इतना मिल गया और मिले और मिले और नहीं मिला तो आदमी दुखी बन सकता है। जिसके पास बहुत कम है वह सुखी भी हो सकता है। एक ज्ञानी महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आत्मा, धर्म, मोक्ष ऐसी चर्चा हुई। तो प्रवचन के बाद परिषद में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि महात्मा जी, आपने धर्म, अध्यात्म, शांति, सुख की चर्चा की, आप ज्ञानी पुरुष लग रहे हैं, आपके सामने इतनी जनता परिषद बैठी है, आपके ज्ञान के अनुसार इस परिषद में सबसे ज़्यादा सुखी आदमी कौन है? तो महात्मा जी ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और कहा कि इस परिषद में अंतिम पंक्ति में मेरी अंगुली की सीध में एक युवक बैठा है, वह सबसे ज़्यादा सुखी है। कुछ युवक गए कि कौन है वो, देखते हैं। तो महात्मा जी ने जैसे अंगुली कीर बता दिया कि नीले रंग के कपड़े हैं उसके, तो उसको लेकर के आए महात्मा जी के पास के, महाराज यही है ना जो सबसे सुखी? हाँ, यही आदमी है इस परिषद में, तो इनमें सब में सबसे ज़्यादा सुखी है।
तो गांव के लोग बोले यह तो हमारे गांव का भिखारी भिखमंगा आदमी है, मांग मांग कर खाने वाला है, फटे हाल है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं, एक छोटी झोपड़ी में यह रहने वाला है, इसको आपने सुखी कैसे कह दिया, सबसे ज्यादा सुखी बता दिया। आप सोच लो महात्मा जी, आप कोई अपनी बात में संशोधन करना चाहें तो संशोधन कर दो, इसको तो हम जानते हैं एकदम गांव का बहुत ही गरीब आदमी है। महात्मा जी बोले कोई संशोधन की जरूरत नहीं, मैं पुनः कहूंगा सबसे ज्यादा सुखी इस परिषद में यही युवक, यही लड़का है। कई लोग बोले बाबा जी आपकी बात जम नहीं रही है, हमारे राजा हैं, आप कहते हैं राजा सबसे सुखी है, हम मान लेते, या हमारे नगर सेठ उनको बोलते वे सबसे ज़्यादा सुखी, हम मान लेते। इस गांव के एक भिखमंगे को सबसे सुखी कहाँ है? बैठा नहीं, बात जमी नहीं। राजा भी वहीं आया हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा भी राजा से पूछ लो, पूरा सुखी है ना? तो लोग बोले महाराज हम तो राजा से क्या पूछें, हमें तो संकोच है बात करने में, आप संत हैं आप पूछो। तो महात्मा जी बोले क्यों राजन आप पूरे सुखी है ना? राजा बोला महाराज सुखी तो नहीं हूँ, बहुत टेंशन रहता है, आए दिन समस्याएं आती है, पूरी शांति नहीं रहती है। अब देख लो राजा ने तो कह दिया पूरी शांति नहीं है, तो नगर सेठ बैठे इनको पूछो कि सेठ साहब आपके तो पूरी शांति है। बोला महाराज शांति पूरी नहीं है, ये सरकारी चीज़ें कभी टैक्स कभी रेड पड़ना कभी कुछ पड़ना चलते रहते हैं, शांति तो हमारी भी मेरे भी नहीं है। कईयों को पूछा और कईयों का महाराज बीमारी है, तकलीफ है, परिवार में समस्याएं हैं, तो पूरे सुखी तो नहीं हैं। अब उस लड़के से जो युवक था जिसके लिए कहा था सबसे ज़्यादा सुखी, उसको पूछा बेटा तुम बताओ सुखी हो या नहीं? तो बाप जी मैं तो पूरा सुखी हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस है उसमें संतुष्ट हूँ। थोड़ा बहुत परिश्रम करके कहीं मांग करके कैसे ही थोड़ा मिल जाता है, खा लेता हूँ, होता है उतना किसी का सहयोग कर देता हूँ, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, दुख नहीं। और आप क्या बताऊँ, शरीर भी मेरा निरोग है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक आनंद है। तो देखो यह कितना सुखी, भले पैसा इसके पास विशेष नहीं होगा पर शांति में है, योग संयोग से शरीर भी स्वस्थ है, ठीक है। तो पदार्थों के होने पर भी, धन संपत्ति होने पर भी आदमी भीतर से दुखी हो सकता है, और कम पैसा होने पर भी आदमी आनंद में हो सकता है। भीतर की शांति का संबंध बाह्य संसाधनों से इतना नहीं है, भीतर की शांति का संबंध साधना से है। और बाहर के जो पदार्थ हैं, संसाधन हैं, इनसे सुविधा मिल सकती है, तो शांति मिलना जरूरी नहीं। साधना है तो शांति मिल सकती है, सुविधा भले मिले न मिले। हमारे ये संत लोग हैं, पैदल चलने वाले हैं, कभी गर्मी में चलते हैं, पसीना भी आता है, रोड भी कभी कैसी मिले कभी कैसी मिले। तो ये कहीं रोड बन रही है, रास्ता कभी उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ है, रात सोना है तो धरती पर सो जाते हैं। यह एक संतों का मान लो जीवन है, रात को खाना नहीं पीना नहीं, गर्मी है तो पानी भी नहीं पीना, ऐसा जीवन है। तो यूँ देखें तो थोड़ा कठोर जीवन है। तो कठोर जीवन होने पर भी एक साधु बड़ा शांति में हो सकता है, शांतिमय, वैराग्यमय, आनंदमय हो सकता है। जो आनंद गृहस्थ को शांति के रूप में नहीं मिलता, वो शांति और आनंद साधु को प्राप्त हो सकता, क्योंकि त्याग है, संयम है।
त्याग और संयम जहाँ है वहाँ जो आनंद प्रस्फुटित हो सकता है वह आनंद भौतिकता की दुनिया में जो रचा पचा है, आसक्ति में है, उसको न भी मिले। और ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, तो यह भी कोई पुण्य का उदय हो सकता है भी, इतना पैसा संपत्ति मिली है। तो प्रश्न है, आदमी पैसे का उपयोग क्या करता है? पैसा मिल गया, अब पैसे का करता क्या है? अगर पैसे का दुरुपयोग करे, खूब ऐश आराम भोग विलास व्यसन चीज़ें इनमें पैसा बहा दे, तो वो तो पैसे का थोड़ा दुरुपयोग हो सकता है। तो पैसा मिला है, संपत्ति मिली है, अब उसका भी दुरुपयोग आदमी न करे, पैसे का घमंड भी न करे, और पैसे से ज़्यादा आसक्ति मोह भी न रखे। तो पैसा होने पर भी शांति भी मिल सकती है, पैसा भी मिला या शांति भी मिल सकती है, क्योंकि उसमें अनासक्ति है, उसमें संयम है कि इतना पैसा घर में है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन में संयम है कि इतनी संपत्ति, व्यक्तिगत जीवन में खान पान रहन सहन में सादगी है, सिंपलिसिटी है। तो यह संयम कि पास में पदार्थ हैं, पैसा हैं, तो भी अपने व्यक्तिगत जीवन में तो संयम है कि पैसा मिला है तो कोई मेरे भोगने के लिए सारा नहीं है, मैं अपना संयम रखूं। तो यह साधना है, अध्यात्म है, अनासक्ति है। तो वो एक शांति का आधार है, चेतना की निर्मलता का भी एक वो तत्व है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है, इच्छा तो आकाश के समान अनंत है। तो संतोष जितना जीवन में है, संतोष है, वहाँ परम सुख हो सकता है कि संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमम सुखम। कि पंडित ज्ञानी लोग संतोष को धारण करते हैं। असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमम सुखम। कि मूढ़ लोग हैं, मोहग्रस्त लोग हैं, वे असंतोष में परायण होते हैं, असंतोष रखने वाले होते हैं। पंडित लोग शांति को धारण करने वाले होते हैं। असंतोष का अंत नहीं है, संतोष है, उससे परम सुख मिलता है। तो आदमी संतोषी है, फिर वो धनवान है चाहे कम धनवान, संतोष है, अनासक्ति है, वह आदमी सुखी हो सकता है, शांति में रह सकता है। जैन शासन, जैन धर्म, जहाँ अहिंसा की बात है, अपरिग्रह की भी बात है, गृहस्थों के लिए इच्छा परिमाण की बात है, समता की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, तो कितने एक सुंदर शब्द हैं, समता, संयम, तप, अहिंसा, इच्छा परिमाण, अनासक्ति। तो ये तत्व साधु के तो जीवन में खैर साधना होनी ही चाहिए, गृहस्थों के जीवन में भी साधना एक सीमा तक जितनी हो सके वह साधना चले, और अच्छे संस्कार, छोटे छोटे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएं। ये ज्ञानशाला के जो बच्चे, उनमें ज्ञान भी धार्मिक हो, साथ में अच्छे संस्कार आ जाएं कि नशा नहीं करना, अपना विनय भाव भी हो, निर्भीकता भी हो, और दूसरों पर ज़्यादा आलम्बन नहीं कि दूसरे काम करते रहे भी, दूसरे काम क्यों करते रहें, खुद के पास 2 हाथ 2 पाँव है, ये 2 हाथ 2 पाँव हमारे स्वस्थ हैं,
तो फिर यथा औचित्य खुद का काम हम खुद करें, क्या दिक्कत है कि दूसरे मेरा काम करें, दूसरे, यह मन में दूसरों से काम कराने की वृत्ति वो ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए कि अपना खुद का काम मैं खुद कर सकता हूँ, तो दूसरों पर मैं अनावश्यक अवलंबित क्यों रहूं। तो ज्ञानशाला है, पाठशाला, इनके माध्यम से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते रहें, बच्चों में अच्छा ज्ञान बढ़ता रहे। तो हमारे तीर्थंकर परम पूजनीय 24 तीर्थंकर वर्तमान अवसर पीढ़ी में यहाँ हुए हैं। प्रत्यक्ष क्षेत्र में भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए हैं और भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन है, जैन धर्म है, इसमें साधु भी हैं और कितने श्रावक गृहस्थ लोग हैं जो अपने ढंग से साधना आराधना करने वाले भी मिल सकते हैं और जो सेवा करते हैं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं भी देते हैं। मन में अनुकंपा दया की भावना है, लोकोत्तर अनुकंपा, आध्यात्मिक अनुकंपा, जो एक आत्मा को उन्नयन की ओर ले जाने वाली भी, किसी का कल्याण हो, किसी को पाप से बचाएं, दुर्व्यसनों से बचाएं, अच्छे रास्ते पर लगाएं, इस प्रकार की अनुकंपा है। वह एक आध्यात्मिक है, लोकोत्तर अनुकंपा है। और लौकिक अनुकंपा भी संसार में चलती है, तो लोकोत्तर अनुकंपा जहाँ आत्मा के हित की बात है, वो लोकोत्तर अनुकंपा जो शरीर के हित की बात या भौतिकता से जुड़ी हुई है, वह लौकिक अनुकंपा हो जाती है। और लौकिक अनुकंपा में गरीबों की सेवा, दुखियों की सेवा, कोई निराश्रय को मकान दिला देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, भी लोगों को सुख सुविधा मिले, बीमारियों से निजात मिले, छुटकारा मिले। ये आयुर्वेद चिकित्सा, एलोपैथिक, होम्योपैथी और अल्टरनेटिव कई चिकित्सा के क्रम, नेचुरोपैथी आदि आदि भी दूसरों को दुख से छुटकारा मिले, चिकित्सा हो जाए। ये लौकिक अनुकंपा के उपक्रम में भी दूसरों को सहायता मिले, दूसरों के दुख को दूर करें। हमारे पास पैसा है तो हमारा पैसा दूसरों के दुखों को दूर करने में काम आए, दुखियों का दुख दूर करें। यह भी दया अनुकंपा है, जिसे लौकिक अनुकंपा के रूप में जाना जा सकता है। तो हमारे भीतर ये इच्छाएं जो भौतिक हैं वो कम हो और मन में अनासक्ति, दया, संयम, आध्यात्मिक भावना पुष्ट रहें। यह हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।